यहाँ पर क्या चल रहा लास्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन डिस्कस करना
चालू किए थे। दो टाइप के सॉल्यूशन कौन कौन से? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसको बोला जाता है? जिसमें थीटा 0 से 360 के बीच में आता है। एंड आपका आंसर किसको आना चाहिए? 0 से 360। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपका एंगल ऑलवेज थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में जाना होगा तो पाई माइनस थीटा। थर्ड में जाना होगा तो पाई प्लस थीटा। और फोर्थ में जाना होगा 2 पाई माइनस। करेक्ट। और आप लोगों का वैसा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। sin 2 थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 0। sin 2 थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 0। ये मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए? प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए। तो अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो उसके मिलेगा ना जिनकी वैल्यू बताओ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि sec थीटा इक्वल टू 2, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होंगे? तो क्या आप जवाब दोगे? sec थीटा इक्वल टू 2 के प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होंगे? 60 और 120। sec थीटा 2 है मतलब cos थीटा 1/2 है, बराबर है। दो स्टेप में आपको काम करना है, आपको अपने दिमाग में लगाना। दो स्टेप फिक्स है, दो स्टेप वैसे ही चलोगे। कैसे चलोगे? पहले डिसाइड करोगे साइन की हेल्प से कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हो। cos थीटा पॉजिटिव है तो कौन कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट एंड फोर्थ। ये आपका फर्स्ट स्टेप कि आपने क्वाड्रेंट डिसाइड कर लिया, फर्स्ट एंड फोर्थ, राइट। अब फर्स्ट फिर ये चार्ट आपने याद रखा होगा, कंसेप्चुअली आपको ये चार्ट पता होगा। अब फर्स्ट का आंसर थीटा होगा, फोर्थ का आंसर 2 पाई माइनस थीटा। फर्स्ट का आंसर थीटा होगा, फोर्थ का आंसर 2 पाई माइनस थीटा होगा। सही है। अब ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब सेकंड स्टेप आएंगे तो सेकंड स्टेप आपको देखना उसका मैग्नीट्यूड। साइन से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। cos कब 1/2 होता है? लोवेस्ट एंगल। cos 1/2 बहुत सारी जगह पर होता है बट द लोवेस्ट एंगल थीटा आपका 60 है। यहाँ पर 60 मतलब π/3 और दूसरा क्या होगा? 2 पाई माइनस π/3 तो π/3। फिर ऑप्शन अगर सब्जेक्टिव हुआ तो आप π/3 लिखोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, और 60 300 लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑप्शन हो गए ना, पता चली जाएगा। क्लियर है? दो ही स्टेप। पहला स्टेप क्वाड्रेंट डिसाइड किया जाएगा, सेकंड स्टेप मैग्नीट्यूड से थीटा डिसाइड किया जाएगा। क्लियर है इतना? अच्छा, ये सब जो ध्यान है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। आधे बच्चों को नहीं पता कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव। तो सेकंड केस होते हैं मैक्सिमम बच्चों का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर गलत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें कोई वैल्यू फाइंड करनी थी, ध्यान नहीं मुझे कौन सी वैल्यू। तो मैक्सिमम बच्चों को साइन नहीं पता कि कब क्या लगा जाता है। चाहे जैसा कुछ था कोसेक माइनस कुछ था, कोसेक -11 1140 1410। तो सबसे पहले क्या करते थे? माइनस बाहर निकालेंगे, माइनस बाहर गया, क्या बचा? कोसेक 1410। फिर सेकंड स्टेप क्या होता था? इसको दो पार्ट में ब्रेक करते थे। इसका नजदीक का सबसे नियरेस्ट वैल्यू ढूंढते थे जो 90 के मल्टीपल में आता है, राइट। कौन सा होगा? कोसेक 16 into 90 into 60 1440। उसमें से हम 30 माइनस करेंगे ना, राइट। अब 90 into 16 है तो कोसेक का क्या होगा? कोसेक ही रहेगा, राइट। किसी ने इसको 90 into 15 plus 60 किया, वो भी ठीक है, वो भी कोई गलत नहीं है। माइनस कोसेक 90 into 15 1350 प्लस 60। बट अगर 90 को 15 करोगे तो फिर वो कोसेक नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा, बराबर है। अभी कंप्लीट थोड़ी हुआ है, अब आपको क्वाड्रेंट भी तो जानना है साइन के लिए। 90 into 16 की पोजीशन ये, उसमें से कुछ माइनस किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव। ये मैक्सिमम बच्चों ने लगाया ही नहीं है नेगेटिव,
और ये 19 तो 15 प्लस 60 तो भी फोर्थ क्वाड्रेंट। 19 तो 15 कहाँ होता है 3.5, उसका आपने कुछ ऐड किया, तो कुछ ऐड किया तो क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव तो माइनस 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 प्लस टेक 60 का आंसर और माइनस कोसेक 30 का आंसर, कोसेक 30 टू टेक 60, मतलब कोई भी मेथड से जाओ तो क्वाड्रेंट अभी भी लोगों को पता नहीं चलता, इतने टाइम हो गया, अब 1 महीने के ऊपर हो गया कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। जब देखोगे पेपर तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम बच्चों के आंसर गलत है। पर ठीक है, हम पहले डिसाइड कर लेंगे क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। तो उसका सेकंड स्टेप होगा हमारा मैग्नीट्यूड अपना एंगल की क्या पता करें, जो होता है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। पर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताने के लिए पता होना चाहिए कौन सी वैल्यू के लिए मुझे सॉल्यूशन चाहिए। वो वैल्यू आपको दिया नहीं जाएगा, वो वैल्यू भी आपको ही ढूंढना होगा। जैसे ये करते हैं, आपको बोला है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin 2θ प्लस cos θ इक्वल टू 0। तो मुझे वैल्यू तक पहुंचना पड़ेगा, कौन सी वैल्यू की बात हो रही है, तो उसके लिए अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जितनी फॉर्मूला है उसकी नीड पड़ेगी। जैसे इसको सोल्व करना होगा तो मैं sin 2θ की फॉर्मूला लगा दूंगा, sin θ cos θ प्लस cos θ इक्वल टू क्या कॉमन है, क्या रहेगा अंदर 2 sin θ प्लस 1, तो दो पॉसिबिलिटी, cos θ इक्वल टू 0 और sin θ इक्वल टू -1/, cos θ इक्वल टू 0 एंड sin θ इक्वल टू -2। एक कौन सा हो गया cos इक्वल टू 0 और दूसरा कौन सा हो गया sin θ इक्वल टू -1/, करेक्ट। अब cos 0 कहाँ होता है, तो फिर आप लोगों को जब cos 0 की बात आएगी तो ये काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है, क्योंकि cos 0 तो एग्जैक्टली x और y एक्सिस पे देता है। फिर यूनिट सर्कल के हिसाब से आपका cos 0 कौन कौन से पॉइंट पर होगा, A पे, B पे, C पे या D पे। पॉइंट क्या होता है B और D। यहाँ पर पॉइंट क्या होता है 0,1, यहाँ पर पॉइंट क्या होता है, तो यहाँ पर पहला रिजल्ट क्या होता है 90। तो पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है 90। फिर वापस cos 0 यहाँ होगा, तो यहाँ पर 270। ये समझ आए दोनों, cos 0 कहाँ पर होगा 90 पे होगा और 270 पे होगा। अब बाजू में आ जाओ, sin θ क्या चाहिए, तो अब इसका आ जाते हैं कौन सा क्वाड्रेंट, साइन कहाँ नेगेटिव होगा, फोर्थ में, थर्ड में जाने तो क्या करना पड़ेगा थीटा, फोर्थ में जाने तो क्या करना पड़ेगा। ये डिसाइड हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में थीटा चाहिए, तो क्या देखना है मैग्नीट्यूड, क्या देखना है माइनस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। साइन का 1/2 होता है 30 का लोअर एंगल 30, तो इसमें 180 प्लस 30 210 and 360 minus 30, तो 360 sin 2θ plus cos θ इक्वल टू 0 के प्रिंसिपल सॉल्यूशन 4 मिले, कौन कौन से 90, 270, 210 और 330। पता कैसे चलेगा मेरा आंसर सही है कि गलत है, राइट 360 से छोटा होना चाहिए। आपको अगर 360 छोटे मिल रहे मतलब सही जा रहे हो कुछ, राइट। अगर वैल्यू वो मैग्नीट्यूड डिसाइड करने में मिस्टेक किया, sin 1/2 60 डिग्री ले लिया तो बात अलग है। अब ऐसी बेवकूफी तो नहीं करोगे, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसे बेवकूफ का कौन स्टूडेंट करता है, पर जब पेपर चेक करता है जैसे लगता है कि यार ये तो बेवकूफी भी हाइट होती है ना बेवकूफी की, वहां तक बन जाते हो तुम लोग, वहां तक पहुंचते नहीं, तुम पहुंच जाते हो वहां तक, कैसे ऐसे मिस्टेक कौन करता है। चलो छोड़ो, ये कितने सॉल्यूशन मिला आपको 4, ठीक है। अब इसमें पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन पूछ ले कि सारे सॉल्यूशन का सेट बताओ, तो सारे सॉल्यूशन का सेट बताओ तो 4 सॉल्यूशन लिख के आ जाओगे, राइट। ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ तो 4 लिख के आ जाओगे। ये भी हो सकता है कि सारे सॉल्यूशन का एडिशन बताओ, तो मेरा वो फिर कुछ भी पूछेंगे तो मिल जाएगा ना। अगर मेरे पास सॉल्यूशन है तो फिर वो जो भी क्वेश्चन पूछा होगा उससे क्या फर्क पड़ेगा। ये क्या करेंगे सबसे पहले, अगर आपको पहले से वैल्यू दिया जाए तो कोई टेंशन ही नहीं, पर मुझे लगता नहीं कि इतना इजी देंगे, तो आपको वैल्यू खुद से फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए आप सिंप्लीफाई करोगे, आप एक वैल्यू तक पहुंचोगे। वैल्यू तक पहुंचने के बाद क्या करना है मैंने लिख लिया। कभी कभी ऐसा भी होता है,
आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन की जगह पर खुद एक रेंज दे देते हैं। वो आपको बोल देंगे आपको -180 से लेके 270 डिग्री, -180 से लेके 270 डिग्री के बीच में सॉल्यूशन चाहिए cos थीटा इक्वल टू -1/2। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला होगा तो 0 से 360 में देना पड़ा। अगर इन्होंने अलग से रेंज दे दिया कि भाई मुझे सॉल्यूशन -180 से 270 के बीच में ही चाहिए, तो पहले तो डिसाइड करेंगे -180 से 270 में कौन कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, आपकी तो कौन कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है। -180 से 270 अगर आपको क्या करना है का आप लोगों का जितना भी सोच है उसके हिसाब से मैं आपको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। आप पॉजिटिव का अलग से कंसीडर करो, आप नेगेटिव का अलग से कंसीडर करो। -180 से 270 मतलब पॉजिटिव पार्ट कौन, 0 से 270। -180 डिग्री से चालू करके आप 270 तक जा रहे हो तो बीच में 0 होगा ना, तो पहले आप 0 से 270 की बात करो। तो 0 से 270 कौन कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले इसको सॉल्व कर लो फिर नेगेटिव में जाना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन क्वाड्रेंट में से आपका कोस नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड और थर्ड में। कोस नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड और थर्ड में, करेक्ट। ओके, अब सेकंड में जाना तो अभी क्या करना है, 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा, पाई माइनस पाई/3। अच्छा 180 माइनस थीटा, थीटा कौन, कोस का 1/2 होगा, 16 है तो पाई माइनस पाई/3। फिर कहाँ जाना है, थर्ड में जाना है तो पाई प्लस पाई/3, पाई माइनस पाई/3 2पाई/3, पाई प्लस पाई/3। और अगर आप लोग थीटा में लिखना चाहोगे तो 120 और ये 240। ये पॉजिटिव के लिए हुआ बात। अब नेगेटिव बात है, -180 से 0 मतलब आपके हिसाब से कौन सा पॉइंट है, फोर्थ और नेगेटिव में इसका कब बोलते हैं, जब हम एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव होता है, जब आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चला तो मैं यहाँ से यहाँ तक है। अब जब मैं -180 से 0 की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया, मैं क्लॉकवाइज के लिए मैं यहाँ से चल के यहाँ से जा रहा हूँ। तो आप क्या बोलोगे इसको, -180। आप कभी भी नेगेटिव एंगल बोलते हो तो नेगेटिव एंगल सिर्फ आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका डायरेक्ट। -180 से 0 मतलब ये आपका कौन कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड एंड फोर्थ। उसमें कोस नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड में कोस नेगेटिव कहाँ होता है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिल रहा है, इसका थर्ड क्वाड्रेंट, सही है। अब थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे फाइंड करेंगे, थर्ड में जाना है तो हम क्या करते थे, तो 180 प्लस थीटा तो तब करोगे जब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, जब क्लॉकवाइज चलोगे तो भी तो -180 प्लस थीटा ही करूंगा भाई। -180 मतलब यहाँ पहुंचा। अब अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाने तक आपको कौन सा डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पहुंचा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ मैं और मुझे जाना है थर्ड क्वाड्रेंट, तो मेरा मूवमेंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा और मैं थर्ड में पहुंचूंगा। और एंटी क्लॉकवाइज कितना चलोगे, 50 है, कितना चलोगे, -पाई प्लस पाई/3, -पाई प्लस पाई/3। अब -पाई प्लस पाई/3 -2पाई/3, मतलब कितना डिग्री हो गया, -120, कितना हो गया। So if theta is between -180 to 270, we have to find the number of solutions or the values of solution for theta equal to -1/2. Then answer are -120, +120 and 240. और अगर number of solutions पूछा होगा तो 3 solutions। मैं आपको एक काम कर देता हूँ, ये जो आपने अप्लाई किया ये कब अप्लाई करना है, जब आपका मूवमेंट कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होगा तो कैसा करेंगे, देखो क्लॉकवाइज के लिए लिख लेते हैं।
क्लॉकवाइज में अपने फोर्थ क्वाड्रेंट से चालू करते हैं। क्लॉकवाइज में अपने क्लॉकवाइज में चलोगे तो सबसे पहले कौन आएगा? फोर्थ आएगा। तो सबसे पहले जब फोर्थ आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा माइनस थीटा क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे हो। फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस क्यों? क्लॉकवाइज चल रहे हो। फिर आएंगे अपने थर्ड क्वाड्रेंट में जाना होता है, क्या बताया? -5 प्लस थीटा। फिर पहुंचेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में जाना होगा तो -5 माइनस थीटा, क्योंकि आप यहाँ पर पहुंचने के बाद भी आगे चलना पड़ेगा ना आपको सेकंड में जाने के लिए। कौन सा डायरेक्शन में चलोगे? क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में चलना है तो माइनस में करना पड़ेगा। और अब फर्स्ट में पहुंचे तो फर्स्ट में क्या करेंगे? -2π प्लस थीटा, -2π प्लस थीटा। कैसे -2π प्लस थीटा? अगर मुझे फर्स्ट में जाने तो मैं पूरा सर्कल पहले घूम के यहाँ आ जाऊंगा, और यहाँ तो कितना डिग्री चल गया? -2π। यहाँ आने के बाद आपको तो बीच में कहीं रुक जाना था, तो अगर बीच में कहीं रुकना होगा आपको, तो मुझे P पॉइंट पर रुकना होगा, तो आपको कौन सा डायरेक्शन में चलना है? और एंटी क्लॉकवाइज जब चलोगे तो क्या करोगे? प्लस, तो -2π प्लस थीटा। ये आपको यूज करना है। और मुझे लगता नहीं कि आपको रटने की कोई जरूरत है, आप समझ रहे हो तो आपको याद करने की जरूरत नहीं। जो लोग नहीं समझ रहे हैं तो उनको याद करने के लिए मैंने बस बता दिया। बाकी तो कोई खास थोड़ी है कि भाई कुछ ऐसा कोई कंसेप्ट है कि भाई रॉकेट साइंस से समझनी है। ये है दो ही तरीके से पूछ सकते हैं आपको सोल्यूशन, या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होगा। क्लियर? तो मैंने 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं इसके, फिर वो लिख लो आप लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला, और फिर इसे 3 का पोजीशन फाइंड करो।
लिखा आप लोगों ने वो, उसके बाद आप लोगों को एक सॉल्यूशन फाइंड करके देना है। खबर है कि सॉल्यूशन में 24 क्या आया फर्स्ट वाला, कितने सॉल्यूशन आए पहले? अगर मुझे सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 6 सॉल्यूशन, कैसे 6 सॉल्यूशन, कैसे 6 सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा? 3 थीटा का मतलब सर्कल कितनी बार? 3 बार। एक बार जब सर्कल मूव तो कितने सॉल्यूशन? तो 3 बार सर्कल मूव करोगे, इसमें 6 सॉल्यूशन आएंगे। और मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था, आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम जब आप मूव करते हो तब के सॉल्यूशन पता होना चाहिए। फर्स्ट टाइम जब मैं मूव करूंगा तो साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ देगा? थर्ड में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 180 प्लस करना पड़ेगा, 5 प्लस करना पड़ेगा, 5 प्लस थीटा, और फिर नेगेटिव देगा फोर्थ में तो 2 माइनस थीटा। थीटा यहाँ से लिखा होगा, साइन का 1/2 30, तो 5 प्लस 5/6, 2 माइनस 5/6। तो पहला आंसर आया 7 5/6, दूसरा आंसर आया 11 5/6। करेक्ट? डिग्री में लिखना है तो डिग्री में लिख लो 2.0, बट मोस्टली अब आप लोगों को पाई की आदत डालनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जगह पर आपको आंसर सिर्फ पाई में ही दिया होगा, डिग्री में नहीं दिया होगा। जब आप आदत डालिए पाई की, बट आप अभी के लिए पाई को 180 रख के कर सकते हो। 180/6 30 हो जाएगा, 180/6 30 तो 330 हो जाएगा। ये आपके सॉल्यूशन के ऊपर, ये फर्स्ट टाइम जब मूव किए तब के सॉल्यूशन। आपको ऐसा कितनी बार करना है? तो सेम जगह पर आपको वापस आना है। क्या बोला था मैंने? उसके बाद 368 करते जाना। 368 किया, 570, 368 किया, 690, ये दूसरी बार के सॉल्यूशन। वापस तीसरी बार घूमोगे तो वापस 368 करूंगा, 368 करूंगा तो 930, 368 करूंगा तो 1020 नहीं, सॉरी 1050। करेक्ट? अब ये जो 6 सॉल्यूशन के लिए आपके फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि सारे सॉल्यूशन अगर वैसे के सॉल्यूशन हो भी नहीं सकते ना, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो 350 से लिखे आते हैं। अगर ये लिख के आ रहा हूँ तो फिर वैसे ही गलत है। ये सारे सॉल्यूशन किसके हैं? 3 थीटा से। आप सबको किससे डिवाइड कर लोगे? 3 थीटा से। सॉरी 3 से, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? 70, 110, 190, 230, सॉरी 230, 310 ना, ये 6 आपके सॉल्यूशन हो गए। सारे छोटे मतलब सही जा रहा हूँ। पहले देखो आप लोगों से बनना कुछ पहले फर्स्ट टाइम मूव करने के पता कर लो, उसके बाद फिर उसमें बस 368 करते रहना, भले कितनी बार ऐड करना क्यों ना पड़े।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में इक्वेशन दे रहा, पर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। इक्वेशन है 2 sin square theta minus 3 sin theta plus 1 equal to 0। तो पहले वैल्यूज तक पहुंचो। क्या हो रहा है सेकंड में? पहले वैल्यूज निकाला होगा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज कर लेंगे। 2 sin square theta minus 2 sin theta minus sin theta plus 1 equal to 0। 2 sin theta minus 1 and sin theta minus 1 equal to 0। देखो पहले तो आपकी वैल्यू आई sin theta equal to 1/2 sin theta equal to 1। जैसे नॉर्मली आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हो। अब sin थीटा 1/2 कहाँ होगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन के हिसाब से cos और सेकंड माना तो 180 minus 30 तो 150 और फिर sin थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें मुझे वो सब की जरूरत नहीं है। sin 1 कहाँ पर होगा? एग्जैक्टली एक्स और वाई एक्सिस पे होगा। तो sin 1 कहाँ होता है? एक ही जगह होता है। कहाँ पर? sin 1 एक ही जगह होता है। कहाँ पर? और क्या होगा? तो ये तीन उसके सॉल्यूशन होंगे, 30, 150 and 90। माइनस होना देखो। क्या? Joint solution of both equations। और फिर थर्ड में रेंज चेक करिएगा, -360 से 180 है। कौन सा थर्ड वाला हो गया?
आया सबका? ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं कितना सही है आप लोगों को। 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ध्यान दो, जिसका आया भी हो तो भी, नहीं भी आया तो भी, क्योंकि पहले चेक तो करो गलत आए। यहाँ पर भी आप लोगों ने काफी बच्चों ने 270 भी लिखा, तो आंसर ही नहीं होगा। 2 पार्ट -360 से 0 और दूसरा पार्ट 0 से -360 से 0 मतलब कौन सा पार्ट है? -360 से 0 तो कौन से पार्ट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और सारा मूवमेंट क्लॉकवाइज है ना। यहाँ से चालू करके आप लोग यहाँ तक गए, ठीक है। ओके, अब इस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में फोर्थ आपको पॉजिटिव चाहिए। कहाँ होगा? फर्स्ट में क्लॉकवाइज में जब फोर्थ में जाओगे तो पहला ही आंसर -थीटा। थीटा कितना? 30। फोर्थ का रूट 3/2 होता है। तो पहला एंगल फिर फोर्थ का फर्स्ट में पहुंचोगे और फर्स्ट में जाने तो क्या करेंगे? -3 में +30 ऐड करूंगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वाला को करना पड़ेगा ना। तो -360 + 30 कितना देगा? -30। ये तो होगी यहाँ के 2 आंसर। 0 से 180 जगह होगा यहाँ पर नेगेटिव होता है। फर्स्ट में 0 से 180 में क्या आंसर होगा? तो आपके 3 आंसर आएंगे, -30, -330 और +30। क्लियर है? क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, मैंने आपको पूरा बता दिया। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो हो गया, मैंने आपसे बात कर लिया प्रिंसिपल सोल्यूशन की। या तो फिर पहले से हमें कोई रेंज दे दिया जाए तो बात ही अलग है, तो फिर उस रेंज के हिसाब से आपको अपने सोल्यूशन लिखना है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या करना है, क्लॉकवाइज में क्या करना है, दोनों मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन का मतलब कि सारे पॉसिबल एंगल। अब अगर मैं पूछे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये जनरल सोल्यूशन। अच्छा, जनरल सोल्यूशन का मतलब क्या? आपको पूछा जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2 के जनरल सोल्यूशन लिखो। जनरल सोल्यूशन का मतलब कि सारे पॉसिबल हैं, एक भी नहीं छोड़ना। तो साइन थीटा 1/2 कितनी जगह पर होगा? इनफाइनाइट। और वो इनफाइनाइट के सारे एंगल लिखे। सारे एंगल के वजह लिखोगे, लाइफ खत्म हो जाएगी, सारे एंगल नहीं लिख पाएंगे। तो फिर आपको जिस बार के मेरे को एक ऐसा स्टेटमेंट बनाते हैं जो स्टेटमेंट वो सारे एंगल को रिप्रेजेंट करता है, वो स्टेटमेंट को बोला जाएगा राइट। अब सबसे पहले मैं साइन का कोस का जनरल सॉल्यूशन आपको बना के देता हूँ। सपोज मुझे बोला जाए कि कोस थीटा इक्वल टू 1/2, कोस थीटा इक्वल टू 1/2 से मुझे जनरल सॉल्यूशन लिखने मतलब सारे पॉसिबल एंगल लिखने। तो कोस थीटा इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर 60, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना बोलो 360 माइनस 60, 360 माइनस 60 कितना है? 3। ये पहली बार जब सर्कल मूव किया तब का आंसर है। सेकंड टाइम जब सर्कल मूव करोगे तो 360 कर लूंगा तो 420, इसमें 368 660, वापस 60 का जब ऐड करोगे तो वापस 368 कर लूंगा, है ना? कितना देगा? 780,
और इसमें 1020। ये कितनी बार दो, फिर चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार, ऐसे कहाँ तक वो सारे लिखना है आपको, तो सारे तो नहीं लिख पाओगे। तो अब आपको एक ऐसा स्टेटमेंट बना जिसके सारे एंगल आ जाए उसी स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट में सारे एंगल इंक्लूड हो जाए। तो स्टेटमेंट अब मैं आपको बना के दे रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले मैं फोर्स का बना के दे रहा हूँ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ फोर्स। फोर्स थीटा, अच्छा जब आपके पास ये होगा तो आपको ये पता होगा ना कि फोर्स पहली बार 1/2 कहाँ हो रहा है, जैसे 60 डिग्री है ना। आपको पहली बार तो फोर्स कहाँ पर 1/2 होगा ही आप लोगों को। देखिए मैं फोर्स थीटा इक्वल टू अल्फा ले रहा हूँ, वो अल्फा चेंज होता रहेगा डिपेंड अपॉन वैल्यू क्या दिया। अगर 1/2 है तो अल्फा कौन pi/60, अगर यहाँ √3/2 होगा तो अल्फा कौन 30, वो आपको पता होगा। 1/2 होगा तो अल्फा कौन 40, राइट। अब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, जिसको सिंपलीफाई करते हैं cos अल्फा को इस तरफ लेके आ जाता हूँ, cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0, c माइनस c की फॉर्मूला -2 sin थीटा प्लस α/2 into sin थीटा माइनस α/2 इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज इसके पहले और बता दो आपको, जीरोस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जीरोस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब ये जो होते हैं साइन कोस सेक कोस सेक कोसेक, वो जीरो कहाँ होता है। पहले अगर हम लोग साइन की बात करें, ये बात किया था हमने बीच में, साइन कहाँ जीरो होता है, अब बचा नहीं बोलेंगे ना। साइन जीरो कौन कौन से पॉइंट पर होते हैं बताओ, ए पे होता है, ए पे सबसे पहला एंगल, सी पे पहला एंगल 180, यहाँ पर अगर पाई के टर्म में जो ये पाई है तो ये 2 फिर यहाँ पर 3 पाई, यहाँ पर फिर यहाँ पर पाई के सारे इवन मल्टीपल आते हैं, यहाँ पर पाई के सारे, और उन दोनों पे साइन क्या होता है 0। तो साइन कहाँ 0 होता है, n पाई। साइन कहाँ 0 होता है, कोई पूछे तो पाई के हर मल्टीपल पे होता है ना। अब आपको कोई पूछे साइन 0 कहाँ होता है, तब से मत बोलना कि 0 डिग्री, क्या बोलोगे साइन 0 कहाँ होता है, क्योंकि पाई के हर मल्टीपल पे 0 होता है, तो थोड़ी किसी 0 पे 0 होता है। वो ए पे भी 0 होगा और सी पे भी 0 होगा। ए पे कितने एंगल होता है, सी पे कितने एंगल होता है, तो सारे एंगल को लिखेंगे कैसे, तो n फाई, वेयर n इज बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। n को 0 रखूंगा तो 0 आ जाएगा, n को 1 रखूंगा तो पाई आ जाएगा, n को 2 रखूंगा तो 2 पाई आ जाएगा, n को -2 रखूंगा तो माइनस को रखने का क्या मतलब हुआ, माइनस रखने का मतलब क्या हो गया, मूवमेंट तो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो अब साइन थीटा कहाँ 0 होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, थीटा इक्वल टू n पाई। अच्छा साइन जब 0 होगा तो और कौन सा टर्म 0 होगा उसी टाइम, टेन कोसेक इनफाइनाइट हो जाएगा। टेन क्या होता है, साइन बाई, तो टेन 0 होगा तो साइन भी क्या होगा, मतलब साइन 0 होगा तो टेन भी क्या होगा। तो फिर आपको बोलिए टेन 0 कब होगा, तो सेम सॉल्यूशन, टेन को 0 होने के लिए साइन को ही तो 0 होना पड़ेगा। टेन के लिए कब 0 होगा, जब साइन के लिए खुद 0 होगा। तो टेन और साइन दोनों का जनरल सॉल्यूशन सेम है 0 के लिए n पाई, ठीक है। cos थीटा कहाँ 0 होता है, कौन से पॉइंट पर, डी पे पॉइंट क्या होता है 0,1, डी पे पॉइंट क्या होता है 0,1। यहाँ के एंगल को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो पहला एंगल 90, दूसरा एंगल 270, फिर 360 माइनस 90 तो 450, फिर 630। ये सारे एंगल को देखो तो कैसे एंगल है, 90 के सारे ही ऑड मल्टीपल है, 90 into 1, 90 into 3, 90 into 5, 90 into, तो cos कहाँ 0 होता है, कोई पूछे तो हम क्या बोलेंगे, 90 के सारे ही ऑड मल्टीपल, 90 के सारे ही ऑड नंबर को मैथ में लिखते हैं।
ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं? 2n प्लस 1। 2n इवन नंबर होता है, तो प्लस 1 या माइनस 1 कुछ भी करूंगा तो क्या हो जाएगा? ऑड। तो ये ऑड नंबर है, किसका ऑड मल्टीपल? 90। तो 2n प्लस 1 इंटू 5/2, ये होगा cos इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन। cos कब 0 होता है? 90 के सारे ऑड मल्टीपल। तो दिख ही रहे ना यहाँ पर, अपने कुछ अलग थोड़ी बात करें, तो पढ़ी कुछ आप लोग b और t, बस उसको लिखेंगे कैसे? 90 के ऑड मल्टीपल को ऑड कैसे लिखा जाता है? 2n प्लस 1। और जब cos 0 होगा cos भी 0 होगा। cos थीटा को 0 होने के लिए 0 किसको होना पड़ेगा? cos थीटा को। तो cos इक्वल टू 0 और cos इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन सेम होता है 2n प्लस 1 इंटू 5/2। 90 के सारे ही ऑड मल्टीपल। ये क्लियर है? तो कौन बचा? sec थीटा कब 0 होता है? कोई भी बता पाए क्लास में, sec थीटा कब 0 होता है? देखिए कभी 0 होता ही नहीं है, क्योंकि रेंज ही क्या है? माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन ऑफ 1 से इनफाइनाइट, उसमें 0 आता ही नहीं। देखो तो एंगल इक्वल sec थीटा इज नेवर इक्वल टू 0, वो कभी 0 होता ही नहीं। और cosec थीटा भी कभी 0 नहीं, क्योंकि रेंज ही क्या है? -1 से छोटा या 1 से बड़ा, तो उसमें 0 आता ही नहीं। तो पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा जीरोस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट? पर वो यूनिट सर्कल से समझ आ भी रहा है कि कहाँ पर होना चाहिए 0, तो समझ आ गया? अब यहाँ पर आ जाओ, cos का जो जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। cos थीटा इक्वल cos अल्फा 6t r t माइनस t की फॉर्मूला लगाए, दो समय, राइट? 0 होना है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसको 0 होने के लिए या तो sin थीटा प्लस अल्फा/2 को 0 होना पड़ेगा, और sin थीटा माइनस अल्फा/2 को, है ना? ये 0 होगा और ये 0 होगा। sin 0 कब होगा? अभी देखो हमने, sin कब 0 होगा? जब उसका एंगल जो भी दिया उसको किसके इक्वल होना पड़ेगा? n/, तो sin को 0 होने के लिए थीटा प्लस अल्फा/2 को किसके इक्वल होना पड़ेगा? n/। सेम sin थीटा माइनस अल्फा/2 को 0 होने के लिए थीटा माइनस अल्फा/2 को क्या होना पड़ेगा? n/। ये 2 को सामने मल्टीप्लाई करने तो थीटा कितना आ गया? 2n/, माइनस अल्फा, और यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा? 2n/, प्लस अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n/, माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n/, प्लस अल्फा। ये समझ आई? n/, से क्यों इक्वेट किया? क्योंकि कौन 0 चाहिए था? कौन 0 चाहिए था? कौन 0 चाहिए था? sin 0 कहाँ होता है? साइन का जो भी एंगल उसको क्या होना पड़ता है? तो साइन के साथ एंगल ऑलवेज थीटा देंगे वो थोड़ी ना जरूरी है, वो तो एंगल कुछ भी देंगे आपको, तो वो एंगल को n/, होना पड़ेगा, एंगल को n/, होना पड़ेगा। और उसको जब सोल्व करते हो थीटा क्या है? 2n/, माइनस अल्फा और 2n/, प्लस अल्फा। दोनों को अगर साथ में लिख लो तो ऐसे लिख सकता हूँ, लास्ट में थीटा इक्वल टू 2n/, के साथ प्लस अल्फा भी चलेगा और माइनस अल्फा, 2n/, प्लस माइनस अल्फा। It's a general solution of cos। ये किसका जनरल सॉल्यूशन मिला? cos का। अप्लाई कैसे करोगे समझा देता। ये समझ में आ गया डेरिवेशन कैसे किया? चलो इसी की बात करते हैं। आपको पूछा था cos थीटा इक्वल टू 1/2 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपको क्या करना है? अगर जनरल सॉल्यूशन पूछा है पहले अल्फा पता करना है, पहले अल्फा पता कर लेना। अल्फा पता चल जाएगा, अल्फा मतलब सबसे लोवेस्ट एंगल जब cos 1/2 होता है 60 या 5/3 कुछ भी, राइट? इसमें डायरेक्टली आपको ये लिख के स्टेप करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको डायरेक्ट कर दिया था, डायरेक्टली क्या हो जाएगा आंसर? थीटा इक्वल टू 2n/, प्लस और माइनस अल्फा। अल्फा कितना है? 60, जहाँ पर n क्या है आपका? n कौन है? ये मेरा आंसर आ गया। ये cos इक्वल टू 1/2 का जनरल सॉल्यूशन है। ये जो आपको स्टेटमेंट दिख रहा है ना 2n/, प्लस माइनस 5/3,
इसके अंदर सारे वो इनफाइनाइट एंगल जब जब cos 1/2 हो सकते तो सारे एंगल इसी के अंदर छुपे हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। एन किसको बिलोंग करता है? इंटीजर, 0 से चालू करता है। एन को 0 रखा, एन को 0 रखा तो बीटा कितना आएगा? प्लस 60 और माइनस 60 तो जब लोपाई भी मूव करके भी तो पहुंच सकते थे। फिर आपने 1 रखा, एन को 0 रखा, अब एन को 1 रखो, 1 रखोगे 2π मतलब कितना? 2π मतलब कितना? 360 प्लस 60 420 360 माइनस 60 300। देखो 360 आप लोगों को केवल आ गया 300 और 420 भी आ गया। फिर थीटा को 2 रखो, सर एन को 2 रखो, क्या आएगा? 4π मतलब कितना डिग्री? 720 प्लस 60 720 माइनस 60 660 आ गया ये 660 और 790। तब इनकी वजह रखते जाओ तो सारे पॉसिबल जो एंगल्स होंगे सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको ये सब नहीं लिखना, आपको तो बस याद कर गया होगा अगर जनरल थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कोस। ये बिल्कुल किसके लिए डिराइव करती है आपको? और साइन और टेन का अलग अलग होगा, वो मैं डिराइव कर दे रहा हूं। पर ये समझ में आ गया कैसे अप्लाई करोगे? कि एक ही वैल्यू नहीं पता होती इसमें कौन? अल्फा। वो अल्फा कहाँ से पता चलता है? उस कोस के मैग्नीट्यूड से। अगर यहाँ पर -1/2 दिया होता तो आपका अल्फा क्या होगा? cos थीटा इक्वल टू, हाँ अलग तो हो ही जाएगा ना भाई, अलग क्या होगा? तो -1/2 है तो आपका अल्फा कितना होगा? cos पहली बार -1/2 मतलब नेगेटिव कहाँ देगा? आपको अल्फा का एक बार दिमाग में क्लिक डाल दो, अल्फा इज योर लोवेस्ट एंगल। अल्फा क्या है आपका? लोवेस्ट एंगल। तो cos फर्स्ट टाइम नेगेटिव कहाँ देगा? फर्स्ट टाइम नेगेटिव कहाँ देगा? सेकंड माइनस हमें क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। कितना माइनस करोगे? 180 माइनस 60 120। तो अल्फा हो जाएगा आपका 120 या 2π/3 जो भी होगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2nπ प्लस माइनस 2π/3। क्लियर? ये हुआ आपका cos थीटा का। अगर cos थीटा का है तो sin थीटा का भी होगा। और sin थीटा का जनरल सॉल्यूशन एक बार डिराइव कर लेते हैं। sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा। तो sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा। sin अल्फा को शिफ्ट कर लिया जाए सॉल्व करने के लिए। sin थीटा माइनस sin अल्फा इक्वल टू 0। s माइनस s क्या बनेगा? 2 cos थीटा प्लस अल्फा/2 इंटू sin थीटा माइनस अल्फा/2। दो पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी या तो cos थीटा प्लस अल्फा/2 0 होगा और sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा/2 0 होगा, है ना? cos का 0 होगा जब उसका एंगल को 2n + 1 इंटू 5/2 बाद में लिखा जो भी गलत बोलते हैं। cos का 0 होगा 90 के सारे ही ऑड मल्टीपल, तो उसके एंगल को क्या होना पड़ेगा? 90 का ऑड। और sin का 0 nπ तो थीटा माइनस अल्फा/2 को क्या होना पड़ेगा? यहाँ का ये 2 कट हो जाएगा। थीटा कितना है? 2n + 1 इंटू पाई माइनस अल्फा। और अगर यहाँ पर सोल्व करोगे तो थीटा कितना है? 2n प्लस। ये समझ आया? मुझे दोनों को एक साथ लिखो। अब वहां पर कैसा था कि दोनों में से प्लस माइनस का डिफरेंस था। 2nπ प्लस अल्फा 2nπ आपने डायरेक्ट लिख दिया 2nπ प्लस माइनस अल्फा। यहाँ ऐसा नहीं है, तब ये भी सोचना पड़ेगा कि दोनों को एक साथ लिखना तो कैसे लिखो। वो सब ऑब्जर्वेंस है और 6-7 स्टैंडर्ड के कंसेप्ट सही हो आपके। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कैसा है कि जब जब इवन मल्टीपल लिया जा रहा है इसका
पाई का, किसका इवन मल्टीपल? जब मैं पाई का इवन, इवन कैसे नंबर होता है? जब मैं पाई का इवन मल्टीपल ले रहा हूँ तो मेरा आंसर में क्या आ रहा है? प्लस अल्फा। मेरा आंसर में क्या आ रहा है? प्लस अल्फा। और जब मैं पाई का ऑड मल्टीपल ले रहा हूँ तो मेरा आंसर में क्या आ रहा है? माइनस अल्फा। इसका मतलब है कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि पाई के साथ जब जब ऑड आएगा तो आंसर में माइनस अल्फा लिखना चाहिए, और जब इवन आएगा तो प्लस अल्फा लिखना चाहिए। जब ऑड आएगा तो क्या लिखना चाहिए? माइनस, और इवन आएगा तो क्या लिखना चाहिए? प्लस। तो इसका मतलब है कि आप इस पाई के साथ ना तो 2n ले पाओगे, क्योंकि अगर 2n लोगे तो सिर्फ इवन रिप्रेजेंट करेगा, और 2n प्लस 1 लोगे तो फिर ऑड रिप्रेजेंट करेगा। आपको तो दोनों चाहिए, ऑड भी चाहिए और इवन। तो ना तो मैं 2n कंसीडर कर पाऊंगा, ना तो मैं 2n प्लस 1 कंसीडर, तो मुझे नॉर्मल n कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि n ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। समझ आया? पाई के साथ n क्यों लिया? क्योंकि आपको इवन भी लेना है और ऑड भी लेना है, और ऑड और इवन दोनों तो सिर्फ n ही बता पाएगा। पर अगर ये n ऑड हुआ तो आपके आंसर में क्या आना चाहिए? माइनस अल्फा। अगर ये ऑड हुआ तो आंसर में क्या आना चाहिए? पर अगर ये इवन हुआ, n अगर 2 हुआ तो आंसर में प्लस अल्फा दिखना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर मुझे अल्फा में प्लस दिखेगा जब ये इवन होगा, और माइनस दिखेगा जब ये ऑड होगा। ऐसा पूरे मैथ में कौन सा नंबर होता है जब आप ये बोलोगे कि ऑड है तो -1 देगा, और जब वो इवन होगा तो +1 देगा? ऐसा पूरे मैथ में एक ही नंबर होता है, वो होता है -1। -1 का n पावर, अगर n को ऑड रखोगे तो -1 का कोई भी ऑड पावर का आंसर -1 to 1, -1, -1 to 3, -1 to 5। पर जब इवन रखोगे तो +1 देगा। -1 का स्क्वायर, -1 to 4, 1 देखा। लेकिन आप लोगों का यहाँ पर फाइनली जो मैं लिखूंगा दोनों को साथ में चाहिए, तो n5 प्लस -1 to n into अल्फा, ये मेरा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा किसका? साइन का। अब देखो n को जब ऑड रखा होगा, यहाँ पर 3 रखा होगा तो आप यहाँ पर भी 3 रखोगे, और जैसे ही 3 रखा तो -1 का ऑड पावर माइनस अल्फा देगा। n को जब इवन रखा होगा तो बस 4 रखा तो -1 to 4 +1 हो जाएगा, तो आपका आंसर प्लस अल्फा हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ये दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? ये किसका जनरल सॉल्यूशन हो गया? साइन का। तो मुझे साइन का जब जनरल सॉल्यूशन लिखना होगा तो ये अप्लाई करूंगा मैं, n5 प्लस -1 to n into अल्फा। तो अब आपको दिया जाए साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 का जनरल सॉल्यूशन लिखो, तो फाइनल आंसर बताओ क्या लिखोगे? साइन थीटा 1/√2 का जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो फाइनल आंसर बताओ क्या लिखोगे? फाइनल क्या एक ही स्टेप का आंसर है, तो यही लिखना है डायरेक्ट। क्या लिखोगे? थीटा, इसमें तो कुछ फर्क नहीं है, ये तो ऐसे लिखी देने का। हर एक क्वेश्चन में से क्या चीज होगा? अल्फा। साइन का 1/√2 होता है, तो ये आंसर आ गया। इसके अंदर सारे पॉसिबल है, इसके अंदर सारे पॉसिबल है, ठीक है। अब इसमें ये भी कर देता, आपने जनरल सॉल्यूशन समझ लिया, याद कर लिया, अप्लाई करना सीख गए। तब उसके बाद अगर वो कोई पर्टिकुलर रेंज भी दे कि सपोज आपको साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 के सॉल्यूशन चाहिए व्हेन थीटा इज बिटवीन -120 को सजीव साइड दे दिया, -120 से लेके 110, इसको कुछ भी दे दिया। तब डायरेक्ट यूनिट सर्कल से करने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि यूनिट सर्कल जो हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन वगैरह किया वो सब तो कैसे किया, 0 से 360, -360 से 0 ऐसे होता है। ये कुछ अधिक सही दे दिया बीच में, -120 से 110। तो आपको ज्यादा लोड नहीं लेना, जनरल सॉल्यूशन तो आएगा आपको लिखना। अब n की वैल्यू पुट करके जाने, जैसे मैंने n को 0 रखा, n को 0 रखूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 45 इस रेंज में है, वही ना 45 इस रेंज में, तो पहला आंसर तो आ गया 45। फिर n को 1 रखा, n को 1 रखा, ये 5 बराबर है -1 to 1, तो ये -45, 5 - 5/4, 180 - 45, 135। मतलब थीटा में देखेंगे तो इस रेंज के बाहर है, तो उसको नहीं ले पाऊंगा।
फिर अब 1 पे काम नहीं करता, 2 पे तो नहीं हो रहा होगा, है ना। पर अब नेगेटिव में देख लेते हैं, -1 रख के देख लेते हैं, क्योंकि -1 तो चलेगा। माइनस रखा तो -180, -180, अच्छा -1 जब रखा तो यहाँ पर भी -1 रखा होगा, -1 is to -1, तो क्या हो जाएगा, माइनस इनको -1 रखा मैंने, तो क्या हुआ होगा, -5, -1 is to -1 भी -1 ही होगा, -1 is to -1 का मतलब क्या, 1/-1 is to 1 ना, देगा तो -1 ही, तो -5 -5/4, -180 -45, तो -225, वो भी इस रेंज के बाहर है। आपका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, कौन सा, बाकी सब उस रेंज के बाहर है। तो जनरल सोल्यूशन आप उस रेंज के अंदर कौन कौन है वो भी पता कर सकते हो, इनकी वैल्यू पूछ सकते हैं। और एन कौन है, एन कौन होगा इसमें, ये जब एन बोलते हैं एन कौन है, इंटीजर, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर। cos थीटा का जनरल सॉल्यूशन 2n5 प्लस माइनस अल्फा, sin का जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n5 प्लस -1 is to n into अल्फा। कौन बच गया, अब tan का जब जनरल सॉल्यूशन चाहिए तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। अब देखो tan अल्फा को सिर्फ फिक्स करके फायदा नहीं है, क्यों फायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास tan माइनस tan की कोई फॉर्मूला नहीं होती है, तो tan को किस में कन्वर्ट कर लेना, तो tan थीटा को क्या लिखोगे, sin थीटा बाई cos थीटा, और sin अल्फा को क्या लिखेंगे, तो tan अल्फा को क्या लिखेंगे, sin अल्फा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा, sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा इक्वल टू 0। ये cos थीटा sin अल्फा को शिफ्ट कर लिए, किसके फॉर्मूला, sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा। इसमें एक केस बना, sin को 0 होना है, sin कब 0 होगा, थीटा माइनस अल्फा जब किसके इक्वल होगा, n5, तो थीटा किसके इक्वल होगा, ये tan का जनरल सॉल्यूशन आ गया, थीटा इक्वल टू n5। अब बोलो सर बाकी 3 का क्या, बाकी 3 की याद करने की जरूरत नहीं है ना। सपोज टेक पूछा जाएगा, क्या करना, उल्टा मान के फोर बना लेना, पर टेक थीटा इक्वल 2 पूछेंगे तो टेक का थोड़ी ना जनरल सॉल्यूशन ढूंढने बैठूंगा, टेक थीटा 2 कब होगा, जब cos थीटा 1/2 होगा तो cos को अप्लाई कर लूंगा, cos एक पूछेंगे तो रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या मिलेगा, sin, cos पूछेंगे तो रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या मिलेगा, tan, 3 का सॉल्यूशन जो किसी का समझ आया क्या बोलो, मुझे अगर ये पूछे cosec थीटा इक्वल टू 2/√3 का जनरल सॉल्यूशन लिखो, तो cosec थीटा 2/√3 कब होगा, जब sin थीटा 3/2 होगा, sin का √3/2 होगा, sin किसी पे होगा, sin का जनरल सॉल्यूशन n5 प्लस -1 is to n into 5/3। sin की वैल्यू निकाल लो, फिर sin का जनरल सॉल्यूशन निकाल लो। टेक पूछेंगे तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, cos की, cos पूछेंगे तो उसका रेसिप्रोकल करोगे किसकी वैल्यू मिलेगी, tan की, और तीनों का जनरल सॉल्यूशन। क्लियर।
क्योंकि अगर मेरे पास कोसेक होगा तो सेल से मैं कोसेक बाई 2 भी निकाल सकता हूँ, साइन एक्स बाई 2 भी निकाल सकता हूँ। इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले कोसेक निकालना है, देने के लिए हुआ है और वहाँ से जब कोसेक में डायरेक्टली तो नहीं पहुँचता, पहले सेक निकाल सकते हैं। तो 1 प्लस सेक क्या होता है, स्टेप ठीक है। सबसे पहले
होते हुए ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं दिया तो नहीं है बर्तन में भी ये गलत नहीं, बहुत गलत नहीं। रिप्लेस नहीं दे रहा हूँ। ये सब लोग मुझे क्लास के बाद ऑफिस में आके मिलेंगे तुरंत ही। दीप दीप दिया दोनों दिए आरव यहाँ अब सब लोग को वापस रिटेल देने पर मुझे आके पहले मिलो आप लोग। आरुषि 32 योग विवेक और सब लोग मुझे क्लास के बाद तुरंत ही मिलो आपको पहले होगा, आपको मैं कुछ मिलता रहा हूँ। आपके पास तो डबल बार, आपको एक बार आना फिर वापस भी आना है, आपको 2 बार आना है। इससे खराब लिखते हो आप।
बिहार अपने है हो गया सबका। अब देखो यहाँ पर, अब एक बार ये तीनों फॉर्मूला तो आप याद करोगे ही करोगे, तीन नहीं करके देखा जो 5 साइन और टेन कहाँ जीरो होता है तो n5 है, कॉस और कॉट कहाँ जीरो होता है तो 2n + 1 × π/2 है, पर ये कंसेप्ट में भी पता चल जाता है। और तीन फॉर्मूला आप लोगों की cos = cos अल्फा, sin = sin अल्फा और tan = tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अप्लाई कैसे करेंगे? सिंपल है, स्टेटमेंट दे रखा होगा, आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। जनरल सॉल्यूशन आप तब तक नहीं फाइंड कर सकते जब तक अल्फा ना पता चले। तो अल्फा पता चलेगा तो पुट करना है ना, और अल्फा कब पता चलेगा? जिसका वैल्यू पता चलेगा, जब आपको वैल्यू पता चलेगी। इसलिए मुझे पहले स्टेटमेंट में से कहाँ पहुंचना है? वैल्यू दिया, स्टेटमेंट से कहाँ पहुंचूंगा? वैल्यू। उसके लिए अब यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा दिया, उसको तो ऐसे देते हैं। सबसे पहला टेंशन जो 1/sin इसको, व्हाट इज 1/sin? 1/sin थीटा cosec थीटा। अब इसको सोल्व करने के लिए दो अलग अलग टर्म है तो वैसे भी सोल्व नहीं कर पाऊंगा, तो पहले सिंगल टर्म लाने की ट्राई करते हैं। आपके पास cos और cosec के बीच में कोई रिलेशन है? कौन सी? 1 + cos square theta = so what is cos square theta? cos square theta क्या हो जाएगा? cos square theta -1, और जो -1 करूंगा तो 3 - 1 रिमूव कर दूं। समझ आया? हमेशा आपको ये तो जरूर ट्राई करना है हर क्वेश्चन में सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आए, क्योंकि आपकी जो भी सारी फॉर्मूलाज बने हो sin = sin के लिए बना है, tan = tan के लिए बना है, cos = cos के लिए बना है। तो जब तक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं है तो वैसे भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले इन सबको सोल्व करके सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आना चाहिए आगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज हो जाएगा, cosec square theta + 2 cosec theta + cosec theta + 2 = इसमें से क्या कॉमन? इसके दो फैक्टर क्या आ रहे हैं? cosec theta +1 एंड cosec theta +2। तो दो वैल्यू कौन से है? cosec theta = -1 और cosec theta = -2। करेक्ट। cosec -1 हुआ तो cosec का तो जनरल है ही नहीं, तो अपने किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? sin। इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल। करेक्ट। अब sin -1 कब होगा? आपको अल्फा चाहिए होगा ना, तो सबसे लोवेस्ट एंगल, उससे लोवेस्ट में ये बोल सकता हूँ -90 है ना। साइन ऑफ 1 कब होता है? तो साइन में तो अगर माइनस बाहर आ सकता है तो बाहर का माइनस अंदर भी जा सकता है ना, राइट। तो माइनस अंदर ले लूंगा तो साइन थीटा = साइन ऑफ -π/2। ये समझ आया? -π/2 साइन का जनरल सॉल्यूशन थीटा = n pi + -1/n into अल्फा, n pi + -1/n into अल्फा। और साइन -1/2 कहाँ होगा? साइन 1/2 कहाँ होता है? 30 डिग्री पर, और साइन का माइनस अंदर चला जाएगा तो -π/6 और वापस साइन का जनरल सॉल्यूशन n pi + -1/n into -π/6। तो दो पॉसिबल सॉल्यूशन मिलेंगे क्योंकि दो वैल्यू मिल रही है।
तो ये आपका आंसर आ गया दोनों। क्या करना है इस पूरे चैप्टर में, अब आपको समझ में आ गया कि पूरे चैप्टर का काम ये है, स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट को सोल्व करके कहाँ पहुंचना है, वैल्यूज तक। कहाँ पहुंचोगे, वैल्यूज तक। वैल्यूज तक पहुंच गए फिर सबके लिए जनरल सॉल्यूशन की फॉर्मूला है वो अप्लाई कर लेना। अगर जनरल सॉल्यूशन पूछा जाए तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछना जाए तो ये तो सिलेबस ही नहीं है, उसके लिए तो आपको पता है क्या करना है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ में क्या करना है। हमें बोला है कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो cos 6 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल 0। फिर मुझे बताओ कैसे करोगे फटाफट। इसका जनरल सॉल्यूशन चाहिए तो पहले वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। वैल्यू ढूंढने के लिए यहाँ पर cos प्लस cos की फॉर्मूला b प्लस c क्या हो जाएगा, 2 cos एंगल का एडिशन डिवाइड बाय 2 into cos एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2 एंड 1 प्लस cos 2 थीटा। अब क्या कॉमन दोनों, अब ये उन्हीं के बस की बात है ना जिनको फॉर्मूला दिया है, वरना वैल्यू तक नहीं पहुंचोगे। इसलिए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज की सारी फॉर्मूला आती होगी तो इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। क्या कॉमन, 2 cos थीटा, क्या बचा अंदर cos 5 थीटा प्लस, तो वापस c प्लस c लगा देता हूँ। c प्लस c जब अप्लाई करूंगा तो 2 cos एंगल का एडिशन डिवाइड बाय 2 into cos एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। तो फाइनली क्या मिला, 4 टाइम cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा इक्वल टू 0। तो तीन पॉसिबिलिटी कौन कौन सी, cos थीटा इक्वल टू 0 और cos 2 थीटा इक्वल टू 0 और cos 3 थीटा है ना। cos कब 0 होता है, अब 90 भूल जाओ। cos कब 0 होता है, ये पहला सोल्यूशन। cos 2 थीटा कब 0 होता है, तो 2 थीटा इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। cos 3 थीटा कब 0 होता है, 3 थीटा इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, है ना। भाई एंगल तो कुछ भी दे सकते हैं ना, पर फाइनल आंसर किसके लिखेंगे, ये लिखेंगे थीटा। ये 2 थीटा के लिए तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 टू z। यहाँ पर 3 थीटा की बात करें तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 6 वेर n बिलोंग्स टू। तो ये तीन आपके सोल्यूशन नहीं बची हो, क्योंकि वो तो वैल्यूज अलग अलग है तो साथ में नहीं कर पाओगे। क्लियर है, सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटी की फॉर्मूलाज आती है, उसकी हेल्प से मैं वैल्यू तक पहुंच जाऊंगा। वैल्यू तक पहुंच गया तो 3 ही तो फॉर्मूला, 3 नहीं वैसे देखा है तो 5 गिन लो। कैसे 5, 0 के लिए 2 sin 10 कब 0 होगा, n 5 sin और 10 का 0 होगा। cos और cos कब 0 होगा, sec और cos से कभी भी 0 नहीं रखना। cos का जनरल सॉल्यूशन तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। cos का याद रखना इजी है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan का भी इजी है, n पाई प्लस अल्फा। थोड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड हो किसका है, sin का। थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस n इनटू अल्फा। और समझ आया था माइनस 1 इसको क्यों रखा था, तो माइनस 1 ये कभी भी पूरे मैच में जब भी हम कैसा रिप्रेजेंट करना हो, ओड आए तो माइनस 1, इवन आए तो प्लस 1, तो माइनस 1 डिफरेंट लिख देंगे, ठीक है। वो काम करके दे देगा आपको। क्लियर, आप लोगों की सर्टिफिकेट टेस्ट होगी, उसके अंदर इसके बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो बेसिक चीजें, इसमें किसी को डाउट क्लियर है। ठीक है, जिनको बोला है जल्दी क्या
बढ़िया, मतलब कम कुछ ज्यादा लंबा नहीं मारा कोई डॉक्टर होना है ना, होने वाला है, कुछ पढ़ा नहीं होता समझ नहीं होता, हमने पढ़ दिया, मैंने पढ़ दिया, एसी को पेंट कर दिया, इसलिए उसको डॉक्टर बनना है, सबको लेके जा रहा है। अरे वो गए तो विचार करे लड़का का वीडियो खुद भी जाएगा, और बात नहीं होता है तो आपने नहीं अरे 5-10 से निकल होता है मेरी फ्रेंडली है कि एक दे आज तो आप पे 5 मिनट ये मैं मुकली नहीं आपने नहीं कर रहे हैं करते जाने का कोई बात नहीं अभी जैसे हमारे साथ ऑपरेशन आपको भी हो गया आपका स्मार्ट कर साइड में आयो